नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का साधना प्लस न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अस्मिता दुबे और इस बुलेटिन में दिखाएंगे हिमाचल प्रदेश की तमाम खबरें, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। सीएम ने ट्रस्टियों के प्रयासों की सराहना की। 2 महीनों में कैथ लैब स्थापित करने की जताई उम्मीद। कहा, लोगों के प्रदान की जा रही है 2 प्रमुख सेवाएं। परिवहन मंत्री का ड्रोन तकनीक पर बयान। कहा, अवैध खनन को रोकने के लिए ड्रोन तकनीक किया जाएगा इस्तेमाल। सड़क हादसों में ब्लॉक स्पॉट की पहचान के लिए भी होगा इस्तेमाल। संयुक्त किसान मंच ने सड़कों पर किया प्रदर्शन। बागवानों किसानों के समर्थन में किया प्रदर्शन। शेर-ए-पंजाब से उपायुक्त कार्यालय तक निकाली रैली। आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ ने किया धरना प्रदर्शन। उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन। मांगे न मानी तो 29 नवंबर को प्रदेश में होगा महाधरना। जनवादी महिला समिति ने किया प्रदर्शन। उपायुक्त शिमला कार्यालय के बाहर किया प्रदर्शन। विधानसभा में 33% आरक्षण देने की उठाई मांग। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं, जहां मुख्यमंत्री और विवेकानंद चिकित्सा अनुसंधान न्यास यानी वीएमआरटी के मुख्य संरक्षण जयराम ठाकुर ने वीएमआरटी द्वारा जनता को दी जाने वाली सेवाओं पर खुशी व्यक्त करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार और अन्य ट्रस्टियों के प्रयासों की सराहना की है। उन्होंने कहा है कि वर्तमान में न्यास द्वारा अपने परिसर में लोगों को 2 प्रमुख सेवाएं प्रदान की जा रही है। शांता कुमार ने दशकों पहले क्षेत्र के लोगों की सेवा करने का सपना संजोया था और वर्तमान में ट्रस्ट के माध्यम से उन्होंने ये साबित किया है कि नेक और साफ दिल से उद्देश्य तय किए जाएं तो इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। उन्होंने कहा कि ये प्रसन्नता की बात है कि हिमाचल प्रदेश में कायाकल्प पहला आयुष अस्पताल है, जिसे अस्पताल और स्वास्थ्य सेवा प्रदाता हेतु राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड यानी NABH द्वारा अनुशंसा प्रदान की गई है। इस अस्पताल ने जीवन शैली से संबंधित रोगों के उपचार में देश विदेश में अच्छा नाम कमाया है और ट्रस्ट अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रहा है। इसके साथ ही सीएम ने उम्मीद जताई है कि वीएमआरटी 2 महीनों के भीतर कैथ लैब स्थापित करने के लिए रूपरेखा तैयार कर ली जाएगी। बहुत ही पुण्य का कार्य जो है वो समाज सेवा के रूप में कर रहा है और समाज के लिए ये एक उदाहरण आने वाले समय में देने के लिए हमारे पास होगा। जिस प्रकार की सुविधाएं यहाँ उपलब्ध करा करके सारे विषयों का विचार करने के बाद आदमी का स्वास्थ्य ठीक रहे, उसके लिए कायाकल्प, आदमी अगर स्वस्थ नहीं है तो उसका इलाज कैसे हो, उसके लिए हॉस्पिटल सुपर स्पेशलिटी की सुविधाएं और उसके बाद आयु के एक दौर में गुजरने के बाद जब बुढ़ापा आता है तो सीनियर सिटीजन होम जो है यहाँ साथ में विश्रांति करके और उसको भी साथ में जोड़ा गया है। पूरे जीवन की सारी बातों को जोड़ करके एक स्थान ये यहाँ पर इस प्रकार से तैयार हो रहा है और हमें इस बात की खुशी है। आदरणीय श्री शांता कुमार जी और आदरणीय श्री जयप्रकाश जी इस काम को जिस प्रकार से अपने दिल के साथ जोड़ करके कर रहे हैं। और हिमाचल में उद्योग और परिवहन विभाग अब ड्रोन तकनीक बढ़ाने पर विचार कर रहा है। उद्योग और परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर ने कहा है कि अवैध खनन को रोकने और शिकंजा कसने के लिए ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि सड़क हादसों में ब्लैक स्पॉट की पहचान करने के लिए भी इस तकनीक पर विचार किया जाएगा। तौर पे प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बड़ी बात कही है जिसमें हिमाचल प्रदेश को मुझे लगता है उसको काम करने में, चीजों को समझने में और जो चीजें जिसके लिए मैं शब्द का प्रयोग कर रहा हूं इल्लीगल माइनिंग, इन सारी चीजों को रोकने के लिए ड्रोन बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आपके ध्यान में रहे, हमने इसकी तरफ पहले से ही कदम बढ़ाए हैं। हम जहां पे हमारे स्वान चैनलाइजेशन है वहां पर हमने ड्रोन के माध्यम से किस प्रकार से इल्लीगल माइनिंग के ऊपर नजर रखी जा सकती है। पर्यावरण, आपने परिवहन की बात कही है, अभी पिछले दिनों हमारा एक एक्सीडेंट हुआ है तो मेरे को भी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ जाने का मौका मिला तो मैं वहां देख रहा था कि ड्रोन के माध्यम से किस प्रकार से हम साइट्स वहां की देख रहे हैं, कैसे कैसे जो नुकसान होने वाला है, क्योंकि आजकल पत्थर वगैरह खिसकने की बहुत सारी ऐसी संभावनाएं बनती जा रही हैं और मुझे लगता है ड्रोन के माध्यम से
कौन कौन से ऐसे ब्लैक स्पॉट्स हैं, कौन कौन से ऐसे प्लेसेस हैं जहां पे हमें सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से काम करना है, उसके लिए महत्वपूर्ण योगदान जो है वो ड्रोन का रहेगा। और बागवानों और किसानों के समर्थन में संयुक्त किसान मंच ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया है। शिमला में शेर पंजाब से उपायुक्त कार्यालय तक रैली निकाली गई। किसान सभा के अध्यक्ष और मंच के सदस्य कुलदीप सिंह तंवर ने कहा कि बीते 30 अगस्त को शिमला के कालीबाड़ी हाल में मंच ने सेब सीजन के दौरान पेश आ रही समस्याओं को लेकर बागवानों के साथ 10 दिन के भीतर बैठक बुलाने की मांग की थी और समस्याएं हल न होने की स्थिति में सरकार को उपमंडल स्तर पर प्रदर्शन के लिए चेताया गया था, लेकिन सरकार ने समस्याओं का हल तो दूर वार्ता के लिए भी नहीं बुलाया। ऐसे में ये प्रदर्शन विभिन्न जिलों के उपमंडलों में किए जा रहे हैं। प्रदेश में 30 अगस्त को कालीबाड़ी हॉल में जो एक अधिवेशन हुआ था उसमें तय किया था कि अगर 10 दिनों के अंदर हिमाचल सरकार सेब की कीमतों में जो गिरावट आई है और उसके ऊपर अगर कोई ठोस सरकार निर्णय नहीं करेगी तो ये आज पूरे हिमाचल प्रदेश में ये धरना प्रदर्शन होंगे, सरकार को ज्ञापन दिए जाएंगे। उस कॉन्टेक्स्ट में आज यहाँ पर शिमला के अंदर भी ये धरना प्रदर्शन है और अन्य जगहों में भी, शिमला जिला में, कुल्लू में, किन्नौर में, मंडी में, जहाँ पर सेब का मुख्य रूप से उत्पादन होता है, वहाँ पर ये धरना प्रदर्शन है। आप लोगों को सभी को मालूम है कि हिमाचल प्रदेश में लगभग 9,86,000 जो किसान परिवार है उसमें से लगभग 1.25 लाख किसान परिवार इस समय बागवानी में और विशेष रूप से सेब के उत्पादन के साथ जुड़े हैं और उसमें हिमाचल प्रदेश का जो जीडीपी है उसका जो मुख्य भाग है वो सेब के उत्पादन और उसके जो निर्यात के माध्यम से और उससे जो रोजगार निकलता है और जो इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होती है उसके माध्यम से ये निकलता है। और आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ प्रदेश के 38,000 आंगनवाड़ी कर्मचारियों की मांगों को लेकर लंबे समय से आंदोलनरत हैं, लेकिन सरकार ने इनकी मांगों को अभी पूरा नहीं किया है, जिसके विरोध में संघ ने आज उपायुक्त कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। संघ का कहना है कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना जाता है तो 29 नवंबर को प्रदेश में बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिसमें प्रदेश भर के आंगनबाड़ी वर्कर्स भाग लेंगे। आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की प्रदेश महामंत्री शीतल करोल ने कहा है कि आंगनबाड़ी कर्मचारी कई बार मांगों को लेकर मंत्री को भी ज्ञापन दिया है, लेकिन उन्हें केवल आश्वासन ही मिला है। आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ की हिमाचल प्रदेश की महामंत्री हम लोग आज यहाँ पे भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले यहाँ पे धरना प्रदर्शन छोटा सा हमने अरेंज किया है, क्योंकि आपको पता है जैसे मानसून में भी इतना लैंडस्लाइड वगैरह की इस तरह के केसेस आ रहे थे, इसलिए हमने आसपास की वर्कर्स को किसी को भी आने के लिए इनकार किया, क्योंकि कोई भी वर्कर इतनी दूर से आएगी, यदि रास्ते में कोई हादसा हो जाता है तो इसके लिए हमने उनको इनकार करके सिर्फ सर्कल वाइज 15-15, 20-20 लड़कियों को इकट्ठा किया है। कोई तहसीलदार ऑफिस में, कोई एसडीएम ऑफिस में, कोई डीसी ऑफिस में, अपने नियर बाई जो भी रहेगा प्रशासन अधिकारी उसके माध्यम से हम ज्ञापन और धरना प्रदर्शन छोटी मोटी रैली के माध्यम से सरकार तक अपना एक प्रस्ताव और ज्ञापन और मांग पत्र भेजेंगे। मांग क्या है? 15 फरवरी को भी दी थी, आपके सामने यहाँ रैली वगैरह हुई थी। वही है कि सबसे पहले कि जो हमारे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, स्कीम वर्कर्स जो भी हैं कर्मचारी, उनको आर्थिक रूप से सशक्त किया जाए। उसके लिए हमने उनमें डिमांड लिख के दी है, या तो हमारी कोई श्रेणी निर्धारित की जाए। प्री स्कूल को सरकार एक चलाने वाली है, तो जो 45 साल से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता प्री स्कूल को अनौपचारिक रूप से चला रही थी, हमारी मांग है कि सरकार के पास आर्थिक भी कमी रहती है, हमेशा रोता रहती है सरकार की आर्थिक अभाव है, आर्थिक अभाव है। तो हम कह रहे हैं जो अनौपचारिक से एक स्ट्रक्चर खड़ा किया हुआ है प्री स्कूल का, उसी को मान्यता देते हुए औपचारिक रूप से हम उसको प्री स्कूल को चलाएं। बढ़ते आगे, जहां लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण देने की मांग को लेकर आज देश भर में महिलाओं के द्वारा संघर्ष किया जा रहा है। जनवादी महिला समिति ने महिला आरक्षण बिल की मांग को लेकर उपायुक्त शिमला कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर मोदी सरकार से इसे लागू करने की मांग की है। और जनवादी महिला समिति की अध्यक्ष पालमा चौहान ने कहा है कि 12 सितंबर 1996 को सदन में महिला आरक्षण एचडी देवगौड़ा की सरकार के समय लाया गया था, लेकिन ये पास नहीं हो पाया।
ऑल इंडिया लेवल पर ये आज डे ऑब्जर्व कर रहे हैं। सभी लोगों को मालूम है कि 12 सितंबर सन 1996 को ये महिलाओं की नीचे से डिमांड उठी कि महिलाओं को जहां नीति निर्धारण किया जाता है, जहां नीतियां बनाई जाती है, आपका विधानसभा है, लोकसभा है, वहां महिलाओं के लिए 33% आरक्षण होना चाहिए। और देश की महिलाओं ने इसके लिए बहुत बड़ा संघर्ष किया है और हमारे जो संघर्षों के जो 25 साल आज पूरे हो रहे हैं, उस विषय पर हम लोग आज इस संघर्ष को कर रहे हैं। आप लोग देखेंगे कि सन 1996 में जब HD देवेगौड़ा जी की संयुक्त मोर्चा की जो सरकार थी, उन्होंने जब वो पेश किया और वो फिर औंधे मुंह गिरा, उसके साथ साथ सन 2010 में जब राज्यसभा में ये बिल रखा गया और राज्यसभा में ये पास हुआ, लेकिन लोकसभा में जो दूसरी राजनीतिक दल के जो लोग थे वो ये नहीं चाहते कि महिलाओं को आरक्षण मिले, क्योंकि उसमें आम सहमति नहीं बन रही है, सभी पार्टियों की उसमें सहमति नहीं बन रही है। इसलिए जो वामपंथी जो ताकतें थी वहां पर, उन्होंने इस बिल को राज्यसभा में पेश किया और वहां पर पास भी हुआ, लेकिन लोकसभा में सहमति न बनने के कारण इस बिल को गिराया गया। और प्रदेश के 11 जिलों के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में जनमंच आयोजित किए गए हैं। इन जनमंच में 1609 शिकायतें और मांगे प्राप्त हुई है, जिनमें से अधिकांश मामलों का मौके पर ही निपटारा किया गया है। इसी कड़ी में जनमंच शिमला के जुब्बल कोटखाई में आयोजित किया गया। शिमला सरकार जनता के हित में कार्य करे, इस दृष्टि से जनमंच कार्यक्रम अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसके माध्यम से प्रभावी रूप से कार्य कर समस्याओं और मांगों की पूर्ति की जा रही है। और ये बात शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने आज जुब्बल नावर कोटखाई विधानसभा क्षेत्र के कलबोग में आयोजित जनमंच कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कही है। देश का नेतृत्व एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में है जो स्कूल की पढ़ाई करने के लिए रोजाना 9 किलोमीटर चल करके स्कूल जाता था और 9 किलोमीटर वापस अपने घर को जाता था। उसको मालूम है कि गांव की क्या समस्या हो सकती है, छोटे छोटे व्यक्ति की क्या समस्या हो सकती है, उसको जो है सर्टिफिकेट बनाने के लिए क्या प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए आवश्यक है कि उन समस्याओं का समाधान जो है घर द्वार पर हो। इसलिए ठाकुर जयराम जी जो हिमाचल प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने सबसे पहला काम जो किया वो इस जनमंच को जो है वो आयोजित करने का किया, ताकि घर द्वार पर जो है वो बहुत सारी समस्याएं जो शायद जो मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन अधिकारी जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पर, यहाँ पर जो है वो एसपी रैंक के अधिकारी हैं, बहुत बड़े अधिकारी होते हैं ये अपने अपने विभाग के, डिप्टी कमिश्नर हैं, एसपी हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल का प्रत्येक अधिकारी जो है जनमंच में जो है वो। और इसी के साथ हिमाचल प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। साधना प्लस न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। नमस्कार।